हाय एवरीवन, वेलकम है जी। सभी का स्वागत है अपना टाइम में। आप सभी कैसे हो? सभी का बहुत बहुत नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। और आप सभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या क्या है और इसका महत्व इतना क्यों है, तो मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो हमारे इंडिया में जो है हर दिन कोई ना कोई त्यौहार या कोई तिथि, कोई शुभ मुहूर्त होता है। तो मौनी अमावस्या जो है बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, बहुत ही अच्छा दिन होता है। इस दिन जैसा कि नाम से ही मौनी अमावस्या, हमारे हिंदू धर्म में जो है मौनी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस साल 2025 में मौनी अमावस्या जो है वो 28 तारीख के रात से लग रहा है और 29 तारीख के रात तक रहेगा। वही 7-8 बजे से लग रहा है और 29 तारीख को ख़त्म होगा। तो मौनी अमावस्या का जो है व्रत, बहुत लोग व्रत करते हैं। और इस दिन किया गया कोई भी नेक कार्य जैसे दान पुण्य, तो वो बोला जाता है, मान्यता है पौराणिक, कि 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। और आप एक करोगे तो आपको लाख गुना पुण्य प्राप्त होगा और वापसी होगा। तो इसलिए मौनी अमावस्या का बहुत ही महत्व है। और मौनी अमावस्या के दिन जो है लोग पवित्र स्नान करते हैं, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में। जैसे कि इस बार महाकुंभ लगा हुआ है, तो मौनी अमावस्या के दिन कुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में तो शाही स्नान होगी। दिव्य स्नान, अमृत स्नान भी जिसको कहते हैं। तो जो लोग वहाँ जाएंगे वो तो वहाँ करेंगे ही, जो नहीं जा पाएंगे वो भी, जिनके यहाँ जो नदी है, जिनके यहाँ जो भी आसपास नदी है वहाँ जाके स्नान करते हैं। और जो नदी ना भी जा पाए तो उसका भी एक ये है कि गंगा जल जो है हर घर में, हमारे हिंदू धर्म में हर धर्म में, सनातन धर्म के जो भी लोग हैं मानते हैं, उनके घर में वो कोशिश तो यही होती है, गंगा जल ज़रूर रखते हैं। आजकल गंगा जल तो मार्केट में भी मिलने लगा है। और हमारे यहाँ गंगा माता हैं, तो हम लोग गंगा से ही जल ले आते हैं। और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा जो है करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो जैसे मैं गंगा जी जाती हूँ तो वहाँ से मिट्टी ले आती हूँ और वहाँ से लाए हुए मिट्टी का छोटा सा महादेव बनाती हूँ और उनका जलाभिषेक करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर मौका मिले गंगा स्नान का, तो वहाँ से थोड़ा मिट्टी ज़रूर लाइए और उसको अपने घर में रखिए। तो घर में बोलते हैं नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव, हमेशा आपका घर पॉजिटिव बना रहता है। तो चलिए आइए मैं बात करती हूँ मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या का जैसा कि नाम से ही है, मौनी अमावस्या को मौन बोला जाता है, ज़्यादा समय मौन रहने से अच्छा है। और मौनी अमावस्या के दिन विधि पूर्वक आप नहा धोकर, और अगर आप नदी नहीं जा पा रहे हो, गंगा जल है, तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहा लीजिए, आपको पुण्य मिल जाएगा। और सुबह नहा धोकर शिव जी की पूजा कीजिए, सब भगवान की पूजा कीजिए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए और सभी देवी देवता का पूजा कीजिए। और उस दिन अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर कीजिए। और अमावस्या तिथि जो होती है, ये अपने पितृ के लिए
आप कुछ करना चाहते हैं तो उस दिन आप पितृ के लिए खास पूजा कर सकते हैं। उनके नाम का दीपक जलाइए और उनके नाम से दान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी माघ महीना है, ठंडे का मौसम है, आप वस्त्र दान, अन्न दान, जो भी दान करना चाहें, जितना बन पड़े ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी अपने पितृ को हमेशा, आपके पितृ जो होते हैं, हमारे पितृ, वो हमें ऊपर से ब्लेसिंग देते रहते हैं, तो उनके नाम से हमेशा जितना बन पड़े ज़रूर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये जो मौनी अमावस्या तो बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। पूरे साल में बहुत सारा अमावस्या पड़ता है। अमावस्या तिथि जो है, ये इस दिन पूरी रात चांद नहीं, चांद और चांद इस दिन थोड़ा भी नहीं रहता है। इस दिन पूरी रात अंधेरा, उसके बाद से फिर धीरे धीरे छोटा छोटा निकलते निकलते चांद अपना पूरा पूर्ण चांद बनता है। और बस एक ही तिथि है जिसमें कि चांद नहीं उगता है। तो अमावस्या तो वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, मौनी अमावस्या। इसका नहाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पुण्य वाला ये तिथि होता है। तो सबसे बड़ा जो अमावस्या बोलते हैं वो होता है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या मतलब कि जिस सोमवार को, जिस दिन अमावस्या की तिथि हो, उस तिथि का जो अमावस्या होता है वो बहुत ही शुभ होता है। और साल में एक या दो ही सोमवती अमावस्या होता है। इस दिन जो है व्रत करते हैं लोग सोमवती अमावस्या के दिन। और पीपल का जो पेड़ होता है उसका 108 बार परिक्रमा करती है महिलाएं, अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर परिवार के लिए सभी दीर्घायु हों, कोई कष्ट ना हो, जो भी है आदमी के जीवन का नेगेटिविटी वो दूर हो और पुण्य मिले। तो इस व्रत में जैसे कि आप दिन भर व्रत रखो, फास्ट रखो, और शाम को आप बिना नमक वाला मीठा खाना कुछ भी आप खा सकते हो। और दूसरे दिन आप जब दूसरे दिन नहा धोकर ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंद को कुछ भी आप अनाज, पैसे ये दान देकर आप अपना व्रत को तोड़ो और खाओ पियो। तो कहते हैं कि इससे पूरे घर परिवार पे ईश्वर की, महादेव की कृपा बनी रहती है। और सभी को ये जो है सोमवती अमावस्या या कोई भी अमावस्या, इस पे विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते हो तो आप पूजा ही कर लो, तो भी आपको पुण्य मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारे ये हैं पुण्य और मिले हमें। और हमारा जो भी बहुत सारे काम करने से हमारा जो भी मान लीजिए कि नेगेटिविटी है वो अपने आप दूर हो जाता है। आप अगर अच्छा काम करते रहते हो, ज़रूरतमंद की सेवा, गरीब दुखिया को भोजन खिलाना, ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही पुण्यकारी काम है। किसी को भोजन खिलाना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना, इस धरती पे सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि आप पैसे, कपड़ा, दान दक्षिणा देकर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप किसी को भर पेट खाना खिला के वो संतुष्ट हो सकता है। आप किसी भूखे आदमी को खाना अगर देते हो तो वो एक समय बाद बोलेगा नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। और आप पैसा, दान दक्षिणा, कोई भी चीज़ देते हो, अनाज देते हो, कुछ भी, तो उससे ये नहीं बोलेगा कि अब मत दीजिए। लेकिन खाना एक ऐसा चीज़ है जो कि पेट भरने के बाद इंसान बोलता है अब नहीं चाहिए। और ये अब नहीं चाहिए के मतलब है वो खाना से तृप्त हो चुका है। तो खाना खिलाना सबसे पुण्य का काम है। तो जब भी ऐसा मौका मिले
जहाँ भी मौका मिले तो ऐसा कीजिए, खाना खिलाइए, भूखे को प्यासे को पानी दीजिए और नेक कर्म करते रहिए और हर हर महादेव बोलते रहिए। सभी दुखों का कष्ट दूर होगा और सभी जो भी हमसे गलती, मनुष्य हैं तो बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने हो जाती है, तो ये सब करके हम अपने उस पाप को दूर कर सकते हैं। अब दूर होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये है, मन जरूर हल्का होगा। अगर जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है तो जो सही इंसान है उनको मन में ग्लानि होती है कि हमसे ये गलती हो गया, तो उसका प्रायश्चित कैसे करें। तो उसका प्रायश्चित यही है, आप किसी की सेवा करके, किसी को मदद करके आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और ईश्वर जाने वो माफ़ करेंगे ना करेंगे, लेकिन तत्काल आदमी को जरूर मन में शांति मिलती है। इसलिए नेक काम करते रहिए और हर हर महादेव बोलते रहिए। इसके साथ ही मैं अब ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ और मौनी अमावस्या को छोटा सा महादेव बनाकर प्रेम से जलाभिषेक कीजिए। कच्चा दूध और हनी, काला तिल डालकर महादेव बहुत प्रसन्न होंगे और सभी आनंद से रहिए, खुशी से रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसके साथ ही मैं वीडियो अब समाप्त कर रही हूँ। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है एक बार कि मेरे जितने भी शॉर्ट्स हैं, वीडियो हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगता है हमारा वीडियो जानकारी वाला। मैं फ़नी शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, फ़नी जिसको देखकर मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। तो सभी लाइक कमेंट शेयर करें और थैंक यू सभी का। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, सहयोग करने के लिए। और सभी को राम राम जी, नमस्कार। और अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और मुद्दे पे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।